नमस्कार, मैं उपमा बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के ऊपर पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट बैठक। शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। विकास योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। सदर अस्पतालों में रात में भी होगी जरूरी जाँच। बिहार के कई जिलों को मिलेगी बड़ी सौगात। 40 किलोमीटर 4 लेन सड़क निर्माण से बढ़ेगा विकास। धार्मिक, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगी नया बल। बिहार उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव। एनईपी 2020 की तर्ज पर लागू होगा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना। विशेषज्ञों की मदद से बदलेगा छात्रों का भविष्य। मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान। सीनियर खिलाड़ियों की वापसी बनी सबसे बड़ी ताकत। अक्षर और सुंदर ने दिलाई शानदार जीत। बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के विस्तार से। आज बिहार कैबिनेट में हो सकते हैं कई बड़े फैसले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिस पर पूरे राज्य की नजर टिकी हुई है। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सड़क, ऊर्जा, कृषि, शहरी विकास और प्रशासनिक सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर मंजूरी दी जा सकती है। नई भर्तियां, विकास परियोजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं को भी हरी झंडी मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। बैठक के बाद शाम 6 बजे होने वाली आधिकारिक कैबिनेट ब्रीफिंग में सभी फैसलों की घोषणा की जाएगी। पिछली बैठक में रैपिड रेल, सैटेलाइट टाउनशिप, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और रूफटॉप सोलर जैसी बड़ी योजनाओं की मंजूरी मिली थी, इसलिए इस बार भी बड़े फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए 16 जुलाई से शुरू होगा जागरूकता अभियान। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। बीएलओ 16 जुलाई से घर घर जाकर मतदाता पर्ची बांटेंगे और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगे। कम वोटिंग वाले बूथों पर विशेष स्वीप अभियान भी चलाया जाएगा। रैली, पोस्टर, सोशल मीडिया, कॉलेज कार्यक्रम और जागरूकता रथ के जरिए मतदाताओं को प्रेरित किया जाएगा। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण 16 से 18 जुलाई और 23 से 24 जुलाई को होगा। चुनाव संचालन के 21 कोषांक सक्रिय किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र में 42 सेक्टर और 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार 4 लेन परियोजना से बदलेगी कई जिलों की तस्वीर। बिहार सरकार ने भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजय गिरिनाथ धाम से बिहार झारखंड सीमा के दडमड़ा तक करीब 40 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण 534.54 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दी है। परियोजना का निर्माण BSRDCL कराएगा और नवंबर से काम शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इससे सुल्तानगंज, तारापुर, संग्रामपुर, बिलहर, कटोरिया और चांदन समेत कई क्षेत्रों की सड़क संपर्क व्यवस्था बेहतर होगी। श्रावणी मेले के दौरान लाखों कांवड़ियों को बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही धार्मिक, पर्यटन, व्यापार, परिवहन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा तथा बिहार झारखंड के बीच सड़क संपर्क भी पहले से अधिक मजबूत होगा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब रात में भी होगी मेडिकल जांच। बिहार सरकार ने राज्य के सभी 36 सदर अस्पतालों में रात के समय भी पैथोलॉजी जांच की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। अब इमरजेंसी मरीजों को इलाज के साथ जरूरी जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और डॉक्टर तुरंत रिपोर्ट देखकर उपचार शुरू कर सकते हैं। इससे रेफरल मामलों में भी कमी आएगी और बड़े अस्पतालों पर दबाव भी घटेगा। सदर अस्पतालों से पहले से OPD, मुफ्त दवा, डिजिटल एक्सरे, सिटी स्कैन, ब्लड बैंक, डायलिसिस और NCU जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। हालांकि कई अस्पतालों में ICU, विशेषज्ञ डॉक्टर, संसाधनों की कमी अब भी चुनौती बनी हुई है। सरकार चरणबद्ध तरीके से इन कमियों को भी दूर करने की तैयारी कर रही है। UGC मॉडल पर बिहार में शुरू होगी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना। बिहार में उच्च शिक्षा को उद्योग से जोड़ने के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। UGC और नई शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 की तर्ज पर राज्य के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना लागू होगी। इसके तहत उद्योग जगत के अनुभवी विशेषज्ञ छात्रों को सीधे पढ़ाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग और राज्यपाल सचिवालय ने इस पर सहमति बना ली है और जल्द ही सभी विश्वविद्यालय के जरिए गाइडलाइन जारी होगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय में इंडस्ट्रीज रिलेशन सेल बनाया जाएगा, जो कि इंटर्नशिप, तकनीक प्रशिक्षण, रोजगार, पाठ्यक्रम सुधार और साझा रिसर्च प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देगा, जिससे छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और बेहतर करियर अवसर मिलेंगे। भारत टेक्स 2026 से बिहार को मिला बड़ा निवेश और रोजगार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 के पहले दिन बिहार ने बड़ी निवेश उपलब्धि हासिल की है। टेक्सटाइल और परिधान क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियों ने बिहार सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, जिससे 1476 करोड़ के निवेश और 40,500 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावनाएं जताई जा रही है। पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल बिहार ने अपने टेक्सटाइल उद्योग, रेशम, खादी और हस्तशिल्प की क्षमता का प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने बिहार पवेलियन का उद्घाटन
उद्घाटन किया। सरकार का कहना है कि प्लग एंड प्ले जैसे आधुनिक औद्योगिक सुविधा और निवेश अनुकूल माहौल से बिहार जैसी तेजी से टेक्सटाइल हब के रूप में उभर रहा है। भरत भूषण तिवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस सील नागू की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले हाई कोर्ट में उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जरूरत पड़ने पर ही सुप्रीम कोर्ट रुख अपनाएगा किया जा सकता है। याचिका में स्वतंत्र जांच, कथित एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की गई थी। इससे पहले भी शीर्ष अदालत इसी मामले में ऐसी ही याचिका पर राहत देने से इनकार कर चुकी है। अब इस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई पटना हाईकोर्ट में होने की संभावनाएं जताई जा रही है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बेतिया राज्य की जमीन होगी राज्य के नाम। बिहार सरकार ने बेतिया राज्य की 7,272.16 एकड़ भूमि को राज्य में निहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान और पटना सहित 6 जिलों की जमीन के लिए अधिसूचना जारी की है। यह कार्रवाई बेतिया राज्य संपत्ति अधिनियम 2024 और नियमावली 2026 के तहत की जा रही है। अधिसूचना के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जमीन बिहार सरकार के अधिकार में आएगी। सरकार का कहना है कि इन ऐतिहासिक संपत्तियों का संरक्षण किया जाएगा और भविष्य में इन्हें जनहित विकास परियोजनाएं और सार्वजनिक कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। बिहार में 22 डीएसपी का हुआ तबादला, पटना दानापुर को मिले नए अधिकारी। बिहार सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 22 अनुमंडल पुलिस अधिकारियों का तबादला किया। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार अजित कुमार को दानापुर डीएसपी 1 और शिव कुमार को पटना डीएसपी 2 में बनाया गया। इसके अलावा कई अधिकारियों को पटना, भागलपुर, छपरा, औरंगाबाद, नालंदा, रोहतास, मधेपुरा और सीआईडी, एसटीएफ साइबर अपराधी इकाइयों को नई जिम्मेदारी दी गई। दूसरी ओर डायल 112 सेवा को मजबूत करने के लिए 287 पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति पटना और गया कंट्रोल रूम में की गई। इनमें इंस्पेक्टर, दरोगा, एसआई तथा बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सिपाही शामिल है। इससे सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन सेवा को मंजूरी मिलेगी। इससे सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन पुलिस सेवा को मजबूती मिलेगी। पालीगंज में डिजिटल अरेस्ट, बैंक कर्मी ने बचाए बुजुर्ग के 10 लाख। पालीगंज की मखमलीपुर निवासी रानीगंज कोल्ड फील्ड से सेवानिवृत्त सुरेंद्र भैया को साइबर ठगों ने खुद को एनआईए सीबीआई अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया। पुलवामा आतंकी मामले में नाम आने का डर दिखाकर 4 घंटे तक वीडियो कॉल कर 10 लाख की मांग की। घबराहट में बुजुर्ग ने बैंक खाते की जानकारी भी साझा कर दी और आरटीजीएस कराने बैंक पहुंच गए। पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी चंद्रेश नारायण कुमार ने उनकी घबराहट देखकर लेन देन रोक दी, मोबाइल का इंटरनेट भी बंद करा दिया। खाते की सुरक्षा सुनिश्चित की और बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विशेषज्ञ ने अपील की है कि ऐसी कॉल पर भरोसा न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें। पटना में शराब तस्करों पर डबल एक्शन, 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। पटना में शराब तस्करों पर पुलिस का डबल एक्शन कदम हुआ कि चूड़ी मार्केट में उत्पाद विभाग ने यूपी से आई अवैध शराब की खेत उतारते 4 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ट्रक समेत करीब 2,80,000 रुपए की शराब जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में ट्रक चालक, मुख्य सरगना और 2 ठेला चालक भी शामिल है। वहीं गांधी मैदान थाना पुलिस ने जेपी गंगा पथ पर वाहन जांच के दौरान एक कार से 220 लीटर विदेशी शराब बरामद कर चालक शिवम कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार शराब वैशाली से पटना लाई जा रही थी। दोनों मामले में मन निषेध कानून के तहत कार्रवाई आगे जारी है। पश्चिम चंपारण में बारिश का कहर, 22 गांवों में टूटा संपर्क। बिहार के पश्चिम चंपारण दोन क्षेत्र में लगातार बारिश ने हालात गंभीर बना दिए हैं। पहाड़ी नदियों के उफान और मुख्य सड़क बह जाने से 22 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इसका सबसे अधिक असर विद्यार्थी, मरीज, किसान और व्यापारियों पर पड़ रहा है। स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। मजबूरी में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनाती नदी पार कर रहे, जिससे बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने प्रशासन से वैकल्पिक आवागमन, मजबूत सड़क और अस्थायी पुल निर्माण की मांग की है। सम्राट चौधरी ने 211 नए डिग्री कॉलेजों का किया ऐतिहासिक शुभारंभ।
बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 211 नए डिग्री कॉलेजों में पठन पाठन की शुरुआत की। अब छात्रों को ग्रेजुएशन के लिए बड़े शहरों को रुख नहीं करना पड़ेगा और हर प्रखंड में उच्च शिक्षा को सुविधा मिलेगी। शुरुआती चरण में 6 प्रमुख विषयों की पढ़ाई शुरू होगी, जबकि आगे अन्य संकाय और व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी जोड़े जाएंगे। कॉलेज में डिजिटल पुस्तकालय, आधुनिक लैब, कंप्यूटर और बेहतर बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। भूमि दानकर्ताओं के नाम पर ही कॉलेज का नामकरण भी किया जाएगा। अभय कुशवाहा की मुलाकात से बिहार में बढ़ी सियासी हलचल। बिहार की राजनीति में आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की दूसरी मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। इस मुलाकात के बाद दिल्ली की तरह बिहार में भी संभावित दल बदल और राजनीतिक बदलाव की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अभय कुशवाहा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे और औरंगाबाद से सांसद बने। इससे पहले भी वह कई बार राजनीतिक पाला बदल चुके हैं। फिलहाल आरजेडी ने इस मुलाकात पर कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अभी इसे केवल शिष्टाचार भेंट और राजनीतिक अटकले के रूप में ही देखा जाना चाहिए। मोहम्मद कैफ का सीनियर खिलाड़ियों पर बड़ा बयान। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया की सफलता का बड़ा कारण सीनियर खिलाड़ियों की वापसी रही। उनके अनुसार विराट कोहली और रोहित शर्मा भले ही बल्ले से योगदान नहीं दे पाए, लेकिन मैदान पर उनकी मौजूदगी ही टीम का आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाने के लिए काफी है। कैफ ने बताया कि विराट को फील्डिंग, खिलाड़ियों को लगातार मोटिवेट करना और नेतृत्व टीम पर सकारात्मक असर डालता है। उन्होंने शुभमन गिल की बल्लेबाजी और कप्तानी की भी जमकर तारीफ की। भारत ने अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के योगदान से शानदार जीत दर्ज की। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है सुजीत कुमार राय, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, जितेंद्र ठाकुर, गुड्डू कुमार, कौशलेंद्र कुमार, राजेंद्र तंते, गीता देवी, विनोद शाह, लक्ष्मी मेहता, आलोक कुमार, राजकिशोर महतो, संजय कुमार, हरेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, उमाशंकर कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या आज आपके शहर में बारिश से राहत मिली या गर्मी का कहर जारी रहेगा? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।